नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 10वीं और 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 12वीं का रिजल्ट पिछली 20 मई को जारी किया था और 10वीं बोर्ड का रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया गया है। जिनके अच्छे परसेंट बने हैं उनको हार्दिक बधाई। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके परसेंट तो अच्छे बनने चाहिए, लेकिन यहां नंबर चढ़ाने की वजह से उसके नंबर है वो कम चढ़ गए हैं। इस प्रकार की मिस्टेक कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा की गई है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट मायूस हैं, क्योंकि उसके एक्चुअली के अंदर नंबर ज्यादा आ रहे थे, लेकिन बाई मिस्टेक से उसके नंबर कम चढ़ गए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि चिंतित हैं। इस बहुत बड़े अवसर पर वो लोग मायूस हैं, क्योंकि उनके अच्छे अंक बन रहे थे, उसके अच्छे परसेंटेज बन रहे थे, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की वजह से वो आज हताश हैं। लेकिन उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। उनके जितने नंबर आ रहे थे वही नंबर उनके आएंगे, लेकिन आपको कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा। उस ऑनलाइन प्रोसेस से ही आपके अंकों में सुधार किया जाएगा। अब ये ऑनलाइन प्रोसेस आपके शुरू हो चुके हैं। आपको किस प्रकार प्रोसेस करना है, किस प्रकार आवेदन करना है, आपको कहां आपको आवेदन करना है, ताकि आपके अंक में वृद्धि हो सके। साथियों, 12वीं के रिजल्ट 20 तारीख को आ गया था। जो इसकी गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के अनुसार रिजल्ट आने के 10 दिनों के अंदर आपको रीचेक के लिए ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा। यानी कि 12वीं बोर्ड की आज अंतिम तिथि है। आप बिना विलंब शुल्क लगाए आज आपको आवेदन कर देना चाहिए। आपको आवेदन ई मित्र से भी कर सकते हो, और आप आपके पास यदि लैपटॉप या पीसी है तो आप आसानी से कर सकते हो। किस प्रकार करना है सारे का सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इससे पहले आपको मैं कुछ जानकारी दे देता हूं कि आपको आवेदन कब कब करने हैं, क्या आपकी अंतिम तिथि है। तो सबसे पहले मैं आपको 12वीं आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स की बात करूं तो आपकी अंतिम तिथि 30 मई 2024 है, और आप विलंब शुल्क के साथ यदि आवेदन करना चाहते हो तो 4 जून 2024 तक आप आवेदन कर सकते हो। 10वीं की बात करें तो 10वीं की अंतिम तिथि की बात करें तो 8 जून 2024 आपकी अंतिम तिथि है, और आप यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना चाह रहे हो तो 13 जून 2024 तक आप आवेदन कर सकते हो बाई ई मित्र के द्वारा। अब आपको आवेदन किस प्रकार करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कि आपको आवेदन करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ई मित्र पर साथ में लेकर के जाना है। तो सबसे पहले आपका रोल नंबर आपको साथ लेके जाना है। इसके साथ आपको आपके आधार की कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको साथ में लेकर के जाना अनिवार्य होगा। इनके साथ साथ आपको एक अपडेट मोबाइल नंबर आपको साथ में लेके जाना होगा। उसी के आधार पर ही आपका आवेदन भरा जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक अपडेट ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, जो कि चालू मोड में हो। यदि आपके पास ईमेल नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हो। ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों चालू मोड में होना जरूरी है। इसके साथ साथ आप स्वयं के बैंक डिटेल, यदि आपका बैंक अकाउंट ओपन है तो आप अपनी बैंक डिटेल साथ में लेके जाना है। यदि अभ्यर्थी स्वयं का बैंक डिटेल नहीं है तो आप अपने माता या पिता का बैंक डिटेल लगाएं। अन्य भाई बहन का बैंक डिटेल आपको नहीं लगानी है, यहाँ तो आपको स्वयं की लगाओ। यदि आपके स्वयं की बैंक डिटेल नहीं है तो आपको माता या पिता का आप अकाउंट
लगा सकते हो। अकाउंट डिटेल लगाने के पीछे रीजन ये है कि यदि आपके जो कॉपी है उसके अंदर नंबर बढ़ते हैं तो आपकी जो भी फीस लगी है वो फीस आपको रिफंड दी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं है। ये गलती कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती, उसकी वजह से आपके नंबर कम चढ़े हैं, तो उसकी गलती की वजह से आपको है वो फीस आपकी रिफंड की जाएगी। सारा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको आवेदन किस प्रकार करना है वो सारा प्रोसेस आप देख लीजिएगा। आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट पर जाकर के ये पूरा आवेदन आपको करना है। ये आरबीसी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट को ऊपर सारा डिटेल दी हुई है। पहले हम ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इसके जो ऑर्डर हैं उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। इसमें ये 20 मई 2024 को एक ऑर्डर निकला है, जिसमें जैसा पॉइंट फर्स्ट में लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा 2024 के लिए मुख्य परीक्षा हेतु प्रत्येक परिणाम घोषित तिथि से समीक्षा या उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन फोटो प्रति प्राप्त करने हेतु 10 दिवस तक बिना विलंब शुल्क तथा उसके अगले 5 दिवस तक निर्धारित विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि आपको 10 दिनों के अंदर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन किस प्रकार करना है उसकी भी मैं आपको पूरी डिटेल है वो बताऊंगा। और फीस की बात करें तो इसकी फीस कितनी लगती है उसकी बात करें तो आपको 300 रुपये पे करने होंगे। और यदि आप विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना चाह रहे हो तो आपको 600 रुपये है वो शुल्क आपको अदा करनी पड़ेगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के ऊपर आप जैसे ही राइट साइड में देखोगे तो यहाँ एक लिखा हुआ स्क्रूटी 2024, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर ये पूरा नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 8 जून 2024 और विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 जून 2024 तक जो सेकेंडरी यानी कि 10वीं का यदि आप करवाना चाह रहे हो रीटोटलिंग तो आप करवा सकते हो। और 12th 12वीं आर्ट्स या साइंस की करवा रहे हो तो आपकी पंजीयन तिथि 30 मई तक आप कर सकते हो। और विलंब शुल्क की बात करें तो 4 जून तक आप आवेदन है वो कर सकते हो। आवेदन है क्या प्रोसेस वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि आप नए यूजर हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ जो लिखा है फर्स्ट टाइम यूजर नाउ रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें अप्लाई किस प्रकार करना है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं और इसके क्या गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को हम समझ लेते हैं। तो गाइडलाइन की बात करें तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो गाइडलाइन है इस गाइडलाइन को फॉलो करना प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। अभ्यर्थी बोर्ड वेबसाइट की जो अपनी वेबसाइट है पर समीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड प्रिंट कर निकटतम ई मित्र केंद्र पर परिणाम घोषणा तिथि से 10 दिन की अवधि में सामान्य शुल्क यानी कि 300 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका एवं उसके पश्चात आगामी 5 दिवसों में विलंब शुल्क के साथ, विलंब शुल्क की बात करें तो 600 रुपये प्रति विषय या प्रति उत्तर पुस्तिका के साथ आप आवेदन है वो कर सकते हैं। आप आवेदन नज़दीक ई मित्र से भी कर सकते हो और यदि आपके पास कोई कंप्यूटर वगैरह तो उससे भी आप कर सकते हो। ये पूरा इसकी जो नोटिफिकेशन इसको अच्छे से आपको पहले पढ़ लेना है कि आपको क्या क्या है वो और किस किस बात का आपको पूरा ध्यान रखना ताकि आपका आवेदन है वो अच्छे से हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। ये पूरा इसका नोटिफिकेशन इसको आपको पूरी जो मार्गदर्शनार्थ नियम है निर्देश, इस निर्देशों को आपको फॉलो करना जरूरी होगा। इसके बाद हम बात करें, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट की आप पूरी मार्कशीट को आप देखते हो तो ये नाम खुशबू है। इन्होंने देखिए जैसे हिंदी की बात करें तो 96 अंक लाए हैं उनके, इंग्लिश की बात करें तो 95 उन्होंने डिटेक्शन भी लगे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर इनके डिटेक्शन लगा है। मैथमेटिक्स में देखो 99 अंक लाए हैं और सोशल साइंस में भी उसको 99 मिले हैं और संस्कृत में भी 96 लाए, लेकिन है वो इसकी साइंस के अंदर केवल 36 अंक ही दिए गए हैं, जो कि वहाँ जैसे कंप्यूटर के ऊपर जो नंबर फिल करते हैं उस समय उसको बाई मिस्टेक के कारण इसके नंबर है वो 36 ही मिले हैं। तो इसको लेकर ये है जो रीटोटलिंग के लिए आवेदन करेगी, क्योंकि इसके कम से कम 10% का लॉस हो रहा है। तो इसको है वो जो आवेदन करना
जरूरी है। इसके लिए आपको किस प्रकार आवेदन करना है, तो ये इसके आप जैसे उसको ऑन करोगे तो इस प्रकार का खुलेगा। तो आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ ये पूरी डिटेल आपको दिखाई दे रही है, जिसमें क्लास आपको लिखनी है, जैसे सेकेंडरी, प्रवेशिका, सीनियर सेकेंडरी, कॉमर्स, आर्ट, साइंस जो भी है आपको फिल करना है। उसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर ध्यान रहे वही डालना जिसके ऊपर OTP वगैरह आएगी, और ईमेल आईडी जो आपके पास अवेलेबल है, जो एनी टाइम आपके पास अपडेट रहती है, वही डालना है। और यहाँ आपको अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ भर देनी है। भरने के बाद ये पूरे यहाँ कैप्चा वगैरह डालना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे का प्रोसेस है वो ओपन होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर दे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक हियर टू लॉगिन, या लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन आप करोगे तो अगला स्टेप है वो खुलेगा। यहाँ जो सेकंड स्टेप आपका रहेगा, पहला स्टेप के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और सेकंड स्टेप के अंदर आपको यहाँ लॉगिन आईडी आपको मिल जाएगी और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। उस पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करोगे। जैसे आप लॉगिन करोगे तो इसका अगला प्रोसेस है वो आपके सामने ओपन होगा। अगला प्रोसेस क्या ओपन होगा तो वो आपको मैं बता दूं। जैसे कि ये फर्स्ट स्टेप है, जो ये इसकी अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई किस प्रकार करना है, ये पूरी डिटेल इसके अंदर दी गई है। जो भी आपको कुछ भी मान के समस्या हो रही है तो आपको जो नंबर दिए हुए इस नंबर के ऊपर आप कॉल भी कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, और आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद जैसे आप लॉगिन करोगे उसके अंदर ये पूरी डिटेल आपको भरनी है। इसमें जो जो डिटेल आपको सामने दिखाई दे रही है उस डिटेल को आपको आसानी से आपको भरना है, सही से भरना है। किसी भी प्रकार के गड़बड़ाहट के अंदर आपको डिटेल गलत फिल नहीं करनी, इसमें आपको पूरी सावधानी बरतनी है। आपको डिटेल फिल करने के बाद अंतिम के अंदर आपको इसके जो पे नाउ का मतलब होता है जो भी फीस है, यदि आप बिना विलम्ब शुल्क के साथ करे हो तो आपको 300 रुपये आपको फीस चुकानी होगी। फीस चुकाने के बाद आपका ये आवेदन है वो फिल हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका आवेदन है वो बोर्ड के अंदर चला जाएगा, और वो आपकी आगे की कार्रवाई वो करेंगे। तो यदि इस प्रकार के यदि आप फॉलो करते हो तो आपका है जो मार्क्स बढ़ने के चांस रहते हैं। तो ये मेन तौर पर ये थे स्टूडेंट। तो दोस्तों आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया होगा। अब आपने आवेदन आपने कर लिया है। अब आवेदन करने के बाद आपको क्या क्या करना होगा। अब आपको क्या करना है, आपने आवेदन कर लिया है। आवेदन करने के बाद ये आपका आवेदन सीधे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे चला जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपकी कॉपी को चेक करेंगे, यानी जैसे ही आपकी कॉपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जाएगी, आपकी कॉपी रीचेकिंग के लिए जाते ही आपके मोबाइल के अंदर एक आईडी और पासवर्ड SMS के माध्यम से आपको मिलेंगे। यानी कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको जैसे ही आपकी कॉपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चेकिंग करने में आपका नंबर आएगा, नंबर आते ही आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी और पासवर्ड की सहायता से आप अपनी कॉपी को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप आपकी कॉपी किसी एक्सपर्ट के साथ या आपके अध्यापक के साथ आप साझा करोगे। उसके अंदर पूरी आप कॉपी को चेक करोगे, कहीं कहां आपकी कॉपी के अंदर मिस्टेक हुई है। उस चेक करने के बाद आपको 10 दिनों के अंदर आपको एक ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा कि मेरी कॉपी के अंदर इतने इतने नंबर आ रहे हैं, ये प्रश्न बिल्कुल सही है, और इतने नंबर मेरे कम आए हैं, वो नंबर की आपको ऑब्जेक्शन डालना होगा। जैसे आप ऑब्जेक्शन डालोगे तो फिर आपकी दोबारा आपकी कॉपी बोर्ड के द्वारा चेक होगी, और बोर्ड यदि संतुष्ट हैं, बोर्ड को लगता है कि रियल के अंदर आपके नंबर बढ़ने चाहिए, तो बोर्ड आपके नंबरों को बढ़ा करके पुनः आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके नंबर बढ़ेंगे। आप ऑनलाइन प्रोसेस करोगे तो ही आपके नंबर बढ़ोगे। आप ऑफलाइन माध्यम से वहां शिकायत दर्ज करोगे या आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाओगे, वहां चक्कर लगाओगे, तो कोई आपका सुधार है वो नहीं होगा। आपको ऑनलाइन प्रोसेस ही करना पड़ेगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।